भारत और चीन एक बार फिर आमने सामने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवर। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल हंगर फॉर डिफेंस में। जी हां, आपने सही सुना दोस्तों, भारत और चीन अब फिर से आमने सामने आ गए हैं एक डिफेंस डील को लेकर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी डिफेंस डील है, तो चलिए आपको बता देता हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि दक्षिण अमेरिका में एक देश है ब्राज़ील, और ब्राज़ील को चाहिए एक एयर डिफेंस सिस्टम अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ब्राज़ील को आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी इस एयर डिफेंस सिस्टम की। ब्राज़ील को तो ऐसी किसी देश से कोई खास दुश्मनी भी नहीं है जिससे कि उसे युद्ध का खतरा हो। तो आपकी बात सही है, लेकिन इन दिनों लैटिन अमेरिकी देशों के बीच में काफ़ी सारी टेंशन चल रही हैं जो कि एक युद्ध या छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट का रूप ले सकती हैं, जैसे कि वेनेजुएला और गयाना के बीच में या वेनेजुएला इक्वेटर के बीच में। तो जिस तरह से इन साउथ अमेरिकी देशों के संबंध आपस में खराब हो रहे हैं, तो भविष्य में कहीं ब्राज़ील को कहीं कोई नुकसान न हो जाए, तो इसी से बचने के लिए उसने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। अब आपको समझ आ गया होगा कि ब्राज़ील को एयर डिफेंस सिस्टम क्यों चाहिए। तो चलते हैं वापस अपनी खबर पर। खबर निकल के आई है कि इंडिया और चाइना दोनों के एयर डिफेंस सिस्टम को ब्राज़ील की सेना ने काफ़ी पसंद किया है, और इनमें से किसी एक को ये डील मिल सकती है। और इन एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और चाइना का स्काई ड्रैगन 50 या ताइलोंग 50 सिस्टम। अब आप सोच रहे होंगे कि इनमें से किसका पलड़ा भारी है। तो देखिए, अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो ऑफ कोर्स भारत का पलड़ा ज़्यादा भारी है, पर प्राइस के मामले में चाइना का भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये किसी भी हथियार को इतने कम दामों में बेच सकते हैं जो कि किसी दूसरे देश के लिए संभव नहीं। आपको बता दूं कि इससे पहले ब्राज़ील की सेना के एक प्रतिनिधि मंडल ने 2023 में स्काई ड्रैगन 50 और SH-15 सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर के लाइव फायर प्रदर्शन के लिए चीन का दौरा भी किया था, और ये दोनों ही चीन की नॉर्थ इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन द्वारा बनाए जाते हैं। ब्राज़ील के जनरल पाइवा ने अगस्त में 2023 में भारत की आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का लाइव प्रदर्शन भी देखा था, और उन्हें इसके अलावा और भी इंडियन मेड डिफेंस प्लेटफॉर्म भी दिखाए गए थे, जैसा कि एडवांस अर्जुन टैंक और ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर, और दोनों का ही प्रदर्शन उन्हें काफ़ी शानदार लगा। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जहां स्काई ड्रैगन 50 को कैटेगराइज किया गया है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में, लेकिन इसकी रेंज पब्लिक डोमेन में उपस्थित नहीं है, वहीं दूसरी तरफ आकाश को कैटेगराइज किया गया है एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में। आकाश की क्षमता बेजोड़ है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है, मगर अब आगे देखना यह है कि ये डील किसे मिलती है। जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो में बताया था कि इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट हर साल नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तो अगर हमें ये रफ्तार बनाए रखनी है तो लैटिन अमेरिकी देशों में अपने हथियार बेचना शुरू करना होगा, और ब्राज़ील के साथ ये डील उसी हथियार मार्केट के गेटवे की तरह होगी जिसके खुलते ही भविष्य में अनेकों डिफेंस डील भारत की झोली में आ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमें ये डील नहीं मिली तो लैटिन अमेरिकी देशों में हथियार बेचने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। हम भविष्य में आगे भी कोशिश करते रहेंगे, लेकिन यह भारत या चाइना में से जो देश इन देशों के हथियार मार्केट में अपना कदम पहले जमा लेगा, उसका पलड़ा निश्चित ही भविष्य में भारी रहने की पूरी संभावना है। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली खबर के साथ। अगर आपको आकाश मिसाइल सिस्टम्स के बारे में डिटेल में जानना है तो कमेंट करके हमें बताएं, मैं एक वीडियो स्पेशली इसके ऊपर बना दूंगा आपके लिए। इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, जय हिंद।